हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण सीरीज 35 के बारे में आज बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए देख सकते हैं। 2019 20 21 का सारे क्वेश्चन है। अब जानते होंगे ये सारे भी एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है सारे प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल में जो भी पूछा जाता है उससे ही पूछा जाता है, जो उस आधार पर उसी आधारित प्रश्न वैसे ही होते हैं। सिर्फ आपको अक्षर या फिर कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, पर क्वेश्चन ऐसे जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिए। अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, का उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। मतलब इन दोनों में जो संबंध है विद्यार्थी जी, पहला और दूसरे में बताइए तीसरे के अगले के साथ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या आएगा इसका राइट आंसर। देख पाएगा आप, गौर से देखिएगा विद्यार्थी जी, तो प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट को इस रूप में लिखा गया और देखिएगा लास्ट वाले था उसको शुरुआत में कर दिया गया नंबर को, है ना। फिर देखिएगा लास्ट से दूसरा था उसको क्या कर दिया, फर्स्ट में कर दिया विद्यार्थी जी। देखिए उसके बाद लास्ट से तीसरा था उसको शुरू से तीसरा कर दिया गया। लास्ट से चौथा था उसको शुरू से क्या कर दिया, चौथा। उसके बाद लास्ट से पाँचवा को शुरू से पाँचवा कर दिया गया और छठा को शुरू से छठा किया और शुरू वाले को लास्ट से लिखा गया। ठीक है, आप भी अपना आंसर कैसे देंगे, जो यहाँ किया गया नियम वही यहाँ भी आप लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले शुरू में लिखा है इसलिए एन से मेरा आंसर होगा स्टार्ट। एन आएगा, फिर क्या आएगा विद्यार्थी जी, ओ आएगा, उसके बाद फिर आई आएगा, उसके बाद फिर टी आएगा, फिर सी आएगा। अब फूल मत लिखिए, आप आंसर मिला लीजिए, इतने से बहुत सा आंसर होगा जो कट जाएगा। देख सकते हैं एन से मेरा आंसर होगा, ये देखिए सी से स्टार्ट है, ये गलत हो गया। एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, देखिए एन ओ आई के बाद आया है टी, यहाँ देखिए टी के बाद आई दिया, ये उल्टा कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ भी कह रहा है, बताइए नीचे दिए गए जो संबंध यहाँ दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में, बताइए यही संबंध कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम पैटर्न लगना चाहिए दोनों में। अब ध्यान से देखिएगा तो 21 और 142 में क्या संबंध दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी। आप सब जानते होंगे कि अगर 21 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर जानते होंगे आप सब, नहीं जानते होंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और लिखा 442, इसका मतलब स्क्वायर करके क्या +1 कर दिया गया है या ना, तभी तो ये 442 आएगा। और कौन ऑप्शन में आप देखिएगा, 16 का स्क्वायर, 16 16 यहाँ 2 56 और एक जोड़ दीजिएगा 57। देखिए यहाँ हो गया, स्क्वायर करके एक जुट गया। बाकी इसमें जोड़िएगा नहीं आएगा, इसमें कीजिएगा 16 73 69 से 169 में एक जोड़िएगा 170, ये नहीं है। इसको 14 196 में एक जोड़िएगा 197, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। CHSL 2019 का पूछा हुआ, सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये नहीं कि आपको जो मन किया वो क्वेश्चन दे दिया, नहीं। इसलिए पेशेंस के साथ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको मजा आएगा। देखिए व्यापारी का व्यापार से संबंध है, बताइए वैसा ही संबंध कहाँ दिखाई दे रहा हो। व्यापारी क्या करता है फ्रेंड्स, व्यापार करता है ना। व्यापारी को आप सब जानते होंगे क्या करता है, व्यापार। उसी प्रकार वकील अदालत करती है, नहीं। वैज्ञानिक विशेषज्ञ करता है, नहीं। चिकित्सक उपचार करता है, बिल्कुल सही। चिकित्सक डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार करता है उसी प्रकार चिकित्सक डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट मतलब उपचार करता है। इंजीनियरिंग विज्ञान करता है, नहीं, गलत हो ये भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा, उस बिन आरेख का चयन करो जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। चींटियां, तितलियां, कीड़े, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब जानते होंगे कीड़े के अंदर क्या आता है, तितली और चींटियां, मतलब इन दोनों के अंदर आएगा कौन, चींटी। ये तो हो गया क्या, कीड़े, ये हो गया विद्यार्थी जी कीड़े, और अंदर वाले क्या हो जाएंगे, तितलियां हो जाएंगे। तितलियां अलग है और चींटियां अलग है विद्यार्थी जी। ठीक है, ये हो जाएगा चींटियां। इसका सही बिन आरेख क्या बनेगा, कीड़े के अंदर आता तितली भी और क्या, चींटी भी, और चींटी अलग है और
तितली अलग है। इसका सही बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करा निश्चित कूट भाषा में पेन को इस रूप में लिखा गया और टायर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि लॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। पी का कोड कितना होता है विद्यार्थी जी 16, देखिए यहाँ भी 16 लिखा गया है। ए का कितना कोड होता है 1, देखिए 1 आ गया। आई का होता है 9, 9 यहाँ भी है। एन 14, यहाँ 14, मतलब सारे लेटर का सिर्फ पोजीशन जौन स्थान पे आता है वो लिखा गया। देखिए आगे इसको लिखा गया इस रूप में। टी का कोड कितना होता है 20, 20, जो 20 यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला बाई का होता है 25, जो देखिए यहाँ भी 25 है। आर होता है 18, देखिए 18 आ गया। उसी प्रकार ई होता है 5, जो 5 यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे का लेटर का पोजीशन लिख दीजिए। एल का कितना होता है, एल होता है 12, 12 से मेरा आंसर होगा। सारे ऑप्शन 12 से है। उसके बाद ओ है 15, फिर 12 के बाद आएगा 15, और फिर आगे क्या आएगा, फिर एन है। एन के बाद क्या आता है विद्यार्थी, एन का होता है 14, उसके बाद जी का होता है 7, लास्ट में 147, 12, 15 और 147 आंसर देगा। 12, 15, 147, 12, 15, 147 नहीं है, 12, 15, 147 नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MTS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन के पैटर्न को। अगर पोजीशन आता तो आप क्वेश्चन को इजीली उड़ा पाते। करा बोटनी को इस रूप में लिखा गया, ठीक है, तो बताइए कि इंसेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ये भी MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया जो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बी को देखते हैं तो फिर कितना, बी का देखिए कोड लिख देते हैं। बी का होता है 2, उसके बाद ओ होता है 15, टी होता है 20, 20, फिर क्या है 1, एन के लिए आता है 14, उसके बाद क्या बाई के लिए आ गया 25। किस रूप में लिखा गया विद्यार्थी जी, उसका कोड कर दीजिए इस रूप। सी का कितना होता है 3, उसके बाद क्यू होता है कितना 17, डब्ल्यू कितना होता है 23, बी होता है कितना 2, पी होता है जाकर 16, बी होता है जाकर के, बी हो गया जाकर के लास्ट में कितना 2, ठीक है। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिएगा तो 2 से 3 हो गया, मतलब बी को सी लिख दिया, एक अक्षर आगे बढ़ गया, ठीक है, प्लस का बंद कर दिया गया शुरू वाले में। फिर 15 को 17 लिख दिया, मतलब 2 बढ़ा दिया गया। वो होता है 15, 15 को 17 लिख दिया, क्यों, मतलब 2 बढ़ गया। फिर 20 को 23 लिखने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी जी, यहाँ 3 की बढ़ोतरी कर दी। देखिए T20, 20 को W लिखा, मतलब 3 बढ़ा दिया। अगला में फिर ए को लिखा बी, मतलब यहाँ फिर प्लस का बन हुआ। सीरीज क्या चल रहा, +1, +2, +3, उसके बाद फिर +1, फिर +2, फिर आगे देखिएगा तो +3, फिर जोड़िएगा कि सर 25 में 3 जोड़िएगा तो 2 कैसे हो जाएगा। देखिएगा बाई हो गया 25, जेड हो गया 26, ए हो गया 1, बी हो गया 2, कि जेड के बाद ए बी सी आगे जाएगा इस प्रकार क्रम। तो 4 जोड़ना 25, ये तो हो गया। इसमें कितना जोड़ना 3, 1, 2, 3। देखिए बी के लिए 2 आया है, देखिए यहाँ 2 लिखा गया था, मतलब 25 में जब 3 जोड़िएगा 2 आएगा बी, ठीक है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 1 जोड़िएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आई होता है 9 में 1 जोड़िएगा 10, 10 के लिए होता है जे, जे से मेरा आंसर होगा ये। देखिए के से स्टार्ट है, ये गलत, के से स्टार्ट है, गलत। उसके बाद 2 जोड़िएगा, एन होता है 14 में जो जोड़िएगा 16 के लिए आएगा पी। देखिए पी आ गया दोनों ऑप्शन में, यहाँ तक पी है। उसके बाद 3 जोड़िएगा, एस 19, 19 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22, 22 के लिए आता है भी। देखिए यहाँ भी है, यहाँ यू है, इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, करा इस सीरीज का अगला क्या आएगा, देख सकते हैं। एफ का कितना होता है पोजीशन 6, नीचे लिख देते हैं 6 हो गया। आई होता है कितना 9, 6 से 9 हो गया। फिर एल होता है 12, फिर ओ होता है 15। देखिएगा तो 6 से 9 3 बढ़ गया, 9 से 12 3 बढ़ गया, फिर 12 से 15 3 बढ़ गया, फिर अगला 3 बढ़ेगा, 15 3 18, 18 के लिए क्या आएगा आर, आर से मेरा आंसर होगा ये क्यू है, क्यू गलत। उसके बाद बी, बी को आप लिखिए, बी के लिए क्या आता है 2, 2 2 2 यहीं लिख देते हैं। बी के लिए आया 2। अगला फिर बी से क्या हो गया जी, जी के लिए आएगा 7। तो यहाँ देखते हैं 2 से 7 होने का मतलब 5 बढ़ गया। फिर 12 हो गया, जी से 12, 12 यहाँ मतलब 7 5 12, फिर 5 बढ़ गया। फिर 12 से हो गया 17, 17 हो गया।
फिर 12 से 17 होने का मतलब फिर 5 बढ़ गया, तो फिर 17 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, क्योंकि सारे में 5 5 बढ़ रहा है। लास्ट है 17, 17 में 5 जोड़िएगा क्या आएगा, 17 5 22, 22 के लिए आएगा भी, और भी आएगा, और यू है यहाँ, ये गलत, और भी यहाँ है, और भी यहाँ भी, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा है। तीसरा को भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये होता 1, 1 से हो गया 5, 4 बढ़ गया। फिर देखिए 5 से हो गया 9, यहाँ भी 4 बढ़ गया, 9 4 13, यहाँ भी 4 बढ़ा, 13 में फिर 4 जोड़िएगा 17, 17 के लिए आएगा क्यू, और भी क्यू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पी था इसलिए ए गलत। उम्मीद करते हैं पहले लेटर में 3 3 बढ़ा, दूसरा लेटर में 5 5 बढ़ा, तीसरा लेटर में 4 4 बढ़ा। उम्मीद करते हैं सीरीज को आप पकड़ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला बताइएगा। कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये मिसिंग नंबर का प्रश्न विद्यार्थी जी, क्या मिसिंग नंबर का, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ 50 31 9 में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इन दोनों की मदद से यहाँ जोड़कर 50 लाते हैं बड़ी, तो 40 और 10 50, 10 बढ़ाया गया होगा। यहाँ जोड़ते हैं 11 17 10 27, यहाँ 43 से नहीं होता। अब हो सकता है इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो गया विद्यार्थी जी, 81। अगर इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो 9 से भाग दे देते हैं तो 9 आ जाता है। देखिएगा इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें 9 से कितना, 9 से भाग दे देते हैं, इन दोनों को जोड़े 81, 81 में 9 से भाग दे दिए 9 आ गया। आगे भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4 और 5 54, 54 में तो फिर यहाँ भी 9 से आपको भाग देना पड़ेगा। फिर 54 में 9 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 6 का 54। देखिए यहाँ भी 6 आ गया। मतलब पहले 2 लेटर को जोड़ा गया था, इन दोनों लेटर को जोड़ दिया गया था, और उसके बाद इसमें भी जोड़ के 9 से भाग दिया, इसमें भी 9 से जोड़ के भाग दिया, ये लेटर तीसरा आ गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा 3, उसके बाद फिर 2 और 6, 9 से भाग दिया गया, 9 7 63, 7 आएगा इसका ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिखाई दे रहा हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। लेटर पहले दोनों को जोड़ा गया, सारे में 9 से डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। फिर तीसरा लेटर सारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑड वन आउट का क्वेश्चन बताइएगा। इस सबसे अलग क्या, CHSL 2020 का पूछा हुआ, पिछले 2 साल का पहले का पूछा हुआ प्रश्न। करा केल्विन, सेल्सियस, पारस और फ़ारेनहाइट, पास्कल जानते होंगे। इन 3 ABD आप सब जानते होंगे, तापमान इससे मापा जाता है, केल्विन से, सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट से। पर जो ऑप्शन नंबर सी पास्कल है ये दूसरा आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पास्कल जानते होंगे कि ये सब दाब से रिलेटेड है पास्कल, ठीक है। सबसे अलग था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, करा किसी परिवार में BK का पिता है, ठीक है। मेल के लिए आएगा विद्यार्थी जी क्या, ट्रायंगल्स लेना आपको, फीमेल्स के लिए क्या आएगा, सर्कल लेना, ठीक है। देखिए BK का पिता है, K का पिता कौन है, B, पिता है B, तो इसको क्या रखना है, ट्रायंगल्स के अंदर। किसका पिता है, K का जेंडर अभी पता नहीं चला है हमको, ठीक है। अगला फिर पढ़ते हैं। B के 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे, एक बच्चे तो हो गए K और दूसरा बच्चा कोई और होगा जो आगे कंफर्म करेगा। K R का भाई है, K जो है ना R का भाई है, मतलब R का भाई कौन है, K, इसलिए इसको ट्रायंगल्स के अंदर रखना है, क्योंकि इसका जेंडर पता चला K R का भाई है। अब हो सकता है R भाई भी होगा इसका K का, या फिर बहन भी हो सकता। फिर अगला फिर पढ़िए, अगला क्या कह रहा, R P की बेटी है, R जो है ना P की बेटी है। देखिए K और B का तो पहला नंबर दोनों संतान है, और तो इसका मतलब इसका वाइफ होगा कौन, P की क्या है, P की बेटी है कौन, R, बेटी है इसलिए इसको क्या सर्कल के अंदर रखें। और एक पिता था B, तो इसका मतलब P फिर क्या होगा, मदर। जानते होंगे एक फादर तो एक दूसरा पिता मदर होगा। ऐसा थोड़ी है कि दोनों जगह फीमेल आ जाएगा या फिर दोनों जगह मेल आ जाएगा, नहीं, एक फादर हो गया तो एक मदर होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद अगला पढ़ सकते हैं। अगला करा A P की पोती है, A जो है P की पोती, ये जो है P की पोती है। पोती कौन होता है फ्रेंड्स, जानते होंगे माता पिता के जो बेटा होता है उसका बेटा, इन दोनों का बेटा कौन है, K, इसका मतलब K का क्या है, पोती है A,
इसका मतलब सर्कल में आएगा कौन, ए। पी का पोती हो गया, इसके यदि बेटा बेटी लेते हैं तो नाता नाती हो जाएगा, ठीक है, नाती नतनी जो बोलते हैं, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, ए इसके सामने आएगा। के का संतान है कौन, ए जो है बेटी। उसके बाद क्या करा, एस, ए का पिता है, एस जो है ना, ए का क्या है, पिता है। फिर कह रहा क्या, एस, ए का पिता, ए का पिता एस, एस ए का पिता तो के है। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ किया गया हो सकता है, इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं लिया है यहाँ पे, थोड़ा मिस क्या होगा। एक पोती है जो हो सकता है नातिन नतनीन हो, नातिन जानते होंगे, जो बेटी का जो बेटी होता है उसे नातिन बोलते हैं। हाँ, तो यदि ए को यदि यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ए को यदि यहाँ ले लेते हैं तो हो सकता है काम मेरा बन सकता है। चलिए ठीक है, इसकी संतान को यदि बना लेते हैं ए को, हाँ चलिए ठीक है। यदि एस ए का पिता है, देखिए ए का पिता कौन है, एस, एस पिता है, एस पिता हो गया। जानते होंगे कि बी के केवल दो संतान हैं जो के और आर है, इसका मतलब इसका ए क्या हो गया, बेटी, आर का बेटी, तो एस क्या होगा, इसका पति हो जाएगा। ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ हो गया, ये दोनों आपस में। उसके बाद क्या बोला, एस का के से क्या संबंध है, के से मतलब के का एक क्या हो गया, के का इसका, के का बहन का पिता क्या होता है, बहनोई, जो ब्रदर इन लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा हो। सिर्फ यहाँ पोती की जगह क्या होता है, नातिन, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में रहता तो यहाँ क्लियर हो जाते, इसलिए यहाँ नातिन रहना चाहिए, ठीक है। हिंदी में थोड़ा मिस हो सकता है, इसलिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेते थे। क्वेश्चन नंबर 11 करा, बताइए मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज क्या होता है फ्रेंड्स, मिरर इमेज में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, क्या नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, कि क्या होता है, लेफ्ट वाले किधर चला जाता है, राइट में, और राइट वाले किधर चला जाता है, लेफ्ट में, ठीक है। सीम इज चेंज, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद टॉप, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा, टॉप ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंज होगा लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा, ठीक है। एक बात और, रिफ्लेक्शन, जो मिरर है, ऐना है, ऐनक दर्पण जिसे बोलते हैं, वो हमेशा भीड़ वाले भीड़ में दिखाता है और दूर वाले को दूर में दिखाएगा। देखिए ऐनक यहाँ, इसके भीड़ में क्या, आर, तो आर आएगा इसके भीड़ में। उसके बाद आर देखिएगा तो राइट की तरफ है, वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, और सिर्फ राइट वाले लेफ्ट में आ जाएगा। इस प्रकार आर दिखाई देगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ सारे के देखिएगा राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। फिर दो देखिएगा, राइट की तरफ गया और किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ही रहेगा, सिर्फ दाएं गया तो वो बाएं आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए दो वाले ऊपर कर दिया, नीचे वाले दो है जिसको ऊपर कर दिया, इसलिए ये गलत, ऊपर कर दिया यहाँ भी, क्योंकि बताएं जो ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। ऑप्शन नंबर डी को भी देखिएगा तो दो वाले को ऊपर कर दिया। जब तीन ऑप्शन मेरा गलत हो गया तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इन तीनों को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे। अब चेक कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। आंसर तो ऐसे भी सी आपको देना ही है, क्योंकि तीन ऑप्शन ऐसे ही गलत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। फ्रेंड्स बताइएगा, कटा हुआ तो एक कॉर्नर आना चाहिए, क्योंकि चार कॉर्नर पे कटा हुआ, यहाँ कटा आना चाहिए। देखिएगा यहाँ एक सीधी लाइन्स में आनी चाहिए, सारे सीधी लाइन्स में देख सकते हैं, सीधी लाइन्स में आनी चाहिए। यहाँ सीधा लाइन्स, इस कॉर्नर पे नहीं है लाइन्स, ये गलत, सीधी लाइन्स आ गई, सीधी लाइन। उसके बाद इस सर्कल को पूरा करने के लिए एक यहाँ कर्व आएगा, देखिएगा ये एक कर्व हो गया, यहाँ भी एक कर्व है, यहाँ भी एक कर्व है। फिर इस आयत को पूरा करने के लिए एक इस प्रकार की आकृति आएगी, देखिए ये आकृति एक आएगा, और यहाँ एक आकृति, यहाँ दो आकृति है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ देखिए एक भी आकृति नहीं है, एक आना चाहिए आयत को पूरा करने के लिए वर्ग को, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके भी आप बना सकते हैं। देखिए एक पासे के तीन पद दिए गए हैं, ए का विपरीत अक्षर क्या आएगा, ए का अपोजिट पूछा आपसे विद्यार्थी, ठीक है, ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा। हम बोले थे जब दो
जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पासा दिया जाता है तो ऐसे दो फिगर को सेलेक्ट कीजिए जहां एक और सरफेस क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए इन दोनों फिगर को उठाते हैं तो बी यहाँ है, बी यहाँ नहीं है। सी उठाते हैं, सी यहाँ है, और फिर सी ए को उठाते हैं तो यहाँ नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ दोनों में सी कॉमन है। देखिए एक कॉमन मिल गया सरफेस, मतलब इन दोनों से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं मदद से, ठीक है। फिर बोले थे कि दोनों में एक सरफेस कॉमन ढूंढ लीजिए, ठीक है। जब दो से अधिक पासा दिया जाएगा तो आपको क्या करना, सबसे पहले एक सरफेस वाला ऐसे कॉमन को ढूंढिए जहाँ वन कॉमन सरफेस आता हो। देखिए दोनों में सी आ गया, फिर घड़ी की दिशा में घूर जाइए दोनों में। पहले में घूरते हैं तो बी सी बी ए आया, सी आया, फिर बी आया, फिर क्या आया विद्यार्थी जी, ए। दूसरा में घूरते हैं सी डी ई, सी डी ई, सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई। जानते होंगे 6 सरफेस होता है इसमें, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सरफेस आना चाहिए। देखिए ए आ चुकी है, बी भी आ चुकी है, और उसके बाद सी भी आ चुकी है, डी ई। एफ नहीं आया, मतलब दोनों जगह सी कॉमन है तो सी का अपोजिट जाएगा एफ। ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और सी और एफ आपस में अपोजिट हो गए। बोला आपसे एक अपोजिट कौन हो जाएगा विद्यार्थी जी, ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, करा निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करने वाली आकृति का चयन करें। ये फिगर सीरीज है विद्यार्थी जी, क्या है, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। एक नंबर सीरीज चलता है, एक लेटर सीरीज, एक फिगर सीरीज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर देखते हैं तैयार हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल स्पीच, सॉरी, ये जो तीर है पीछे था, आगे हुआ पीछे, आगे पीछे, फिर ऊपर था पीछे, उसको दूसरा में क्या कर दिया, आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, फिर आगे था उसको पीछे किया, पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर देखिए पीछे था, आगे हुआ, फिर पीछे, फिर आगे जाएगा, आगे पीछे होगा। देखिए आगे फिर पीछे आना चाहिए, पीछे नहीं है, गलत, ये तो पीछे, ये गलत, आगे पीछे आगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए पीछे आगे 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 नहीं, एक आगे जा रहा है, फिर पीछे आगे पीछे, इस प्रकार जा रहा था। पीछे था, फिर आगे हुआ, फिर पीछे आए, फिर आगे जाएगा, और सारे में आगे पीछे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, करा दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं जो आपको बताना है। विद्यार्थी जी ऐसे ट्रायंगल्स में बताए थे, ट्रिक 1 2 और एक बड़ा वाला, कितना 3, टोटल 3 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 3, ठीक है। ब्लू वाला 3 हो गया, और यहाँ भी देखिएगा तो 3 ट्रायंगल्स बन गए। फिर देखिएगा तो 3 को इस कॉर्नर पे भी बनेगा विद्यार्थी जी, ठीक है। 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक है, और 1 2 3 इस कॉर्नर पे भी 3 को बनेगा। टोटल कितने हो गए, 3 4 9 12 को तो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ब्लैक वाले आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक ट्रायंगल से ये बनेगा, और एक इसके अपोजिट, तो 2 ट्रायंगल्स और बन गए जो ब्लैक वाले। 3 को था सिर्फ इस बेस पे, और 3 को था इस बेस पे ऊपर, 3 को नीचे, पर इन दोनों को बेस को जोड़ दिए तो एक ये ट्रायंगल से बन गया और एक ये ट्रायंगल से बन गया। 2 को तो बढ़ा जो आपको दिखाई दिया होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों को जोड़ने से एक ये भी ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही है, एक और एक इसके अपोजिट वाले। देखिए 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गया, ठीक है। फिर अब क्या देखिएगा, एक बड़ा वाला जो आपको नहीं जोड़े थे, ए वाला, टोटल एक और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 5 और 12, कितना हो गया टोटल 17, जो कि मैक्सिमम आपको ऑप्शन में 17 ही दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास। चलिए बाय, टेक केयर।